नमस्कार दोस्तों। Being a homemaker is a job. Like any other job, there is a certain set of skills that are going to make our life a lot easier. Hello everyone, my name is Lina and welcome back to our channel Homewise by Lina. टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही ट्रेडिशनल होम मेकिंग स्किल शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने मकान को घर में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब हाउ टू मेक योर हाउस इनटू अ होम। अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डे टू डे अपडेट डालती रहती हूँ। तो आपको मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में ज़रूर पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुकिंग इज़ द फर्स्ट होम मेकिंग स्किल। मुझे पता है कि ये बहुत ही बेसिक सा स्किल है, बट कुकिंग आना या चाहे मेन हो या वुमेन हो, दोनों के लिए ही ज़रूरी आजकल के जीवन में बन गया है। ये मैं नहीं चाहती कि सारा खाना आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे कि एक कप चाय हो गया या छोटे मोटे ब्रेकफास्ट आइटम हो गए, ये तो ज़रूर आपको बनाना ही आना चाहिए। ये जो कुकिंग है ये वर्किंग मॉम के लिए कई बार टाइम की कमी होने की वजह से वर्कआउट नहीं हो पाती है, तो इसी टाइम आप कोई भी कुक हायर कर सकते हैं कुकिंग के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा कुकिंग तो आपको आना ही चाहिए। आपने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब कुक या मेड अवेलेबल नहीं थी तो सारा काम घर पे ही करना पड़ता था। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई और भी दिन आ जाए तो बेसिक सा खाना आपको ज़रूर बनाना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी रेसिपीज़ आपका वीडियोस देख सकते हैं, उसकी तरह से बना सकते हैं। और आपको पता ही है घर पर बना हुआ खाना हमेशा ही हेल्दी भी होता है। अगर कोई ओकेजन हो तो आप चाहे तो बाहर जाके खाना खा सकते हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी हो गई या बर्थडे हो गया या एनिवर्सरी हो गई, तो हम हमेशा होटल में ज़रूर जाते हैं। ये कई कबार आपके लिए ये थोड़ा सा चेंज भी ज़रूर होना चाहिए, लेकिन डेली में बाहर का खाना ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। घर के 3 मील्स जो होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, तो घर के फैमिली के मेंबर को ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आपको पता ही है कि ऐसा कहा जाता है अगर दिल का रास्ता पेट से ही होके जाता है। ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन फिर भी आपको घर के लोगों में अपनापन लाना है तो साथ बैठ के खाना खाइए, अच्छे से रेसिपीज ट्राई कीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा बेसिक खाना बनाना तो सीख ही लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। दिस इज सेकेंड होम मेकिंग स्किल। आप चाहे तो रोज़ाना 30 से 40 मिनट क्लीनिंग करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप वर्किंग वूमन हो या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप कोई भी मेड को हायर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं यूट्यूब का काम करती हूँ और घर को संभालना, बच्चे को संभालना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम की वजह से, तो मैंने स्वीपिंग और मॉपिंग के लिए और डिशेस क्लीन करने के लिए दीदी को काम पे रखा है। लेकिन जो रोज़ का डेली डस्टिंग होता है या हर खाना बनाने के बाद किचन का वाइंड अप होता है, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटे मोटे क्लीनिंग करना होता है, वो मैं खुद से ही करती हूँ। हर दिन में 10 से 15 मिनट क्लीनिंग के लिए ज़रूर देती हूँ और ये मेरे लिए एक आसान सा तरीका है। मैं कई बार स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं थोड़ा सा घर को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ या क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये मेरे लिए एक मेडिकल थेरेपी की तरह काम में आता है।
इसी तरह अगर आप घर पे ही सारा काम करते हैं तो आप अपने आप के लिए डेली, वीकली या मंथली क्लीनिंग शेड्यूल बना लीजिए। कौन से दिन आपको कौन से घर का कोना कोना है उनको लेना है क्लीन करने के लिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए आप, और उसी तरह आप घर का क्लीनिंग करना स्टार्ट कीजिए। मकान को घर में कन्वर्ट करने के लिए क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका घर क्लीन होता है तो घर में एक पॉजिटिविटी रहती है। और उसी तरह आप पॉसिबल हो तो मॉपिंग या स्वीपिंग कीजिए, क्योंकि मॉपिंग स्वीपिंग करना आपके लिए हेल्थ के लिए भी एक एक्सरसाइज होता है। ये भी एक एक्सरसाइज का ही टाइप है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और इस तरह से पैंडेमिक सिचुएशन में तो आपको घर को क्लीन रखना ही है, डिसइंफेक्ट रखना भी ज़रूरी हो गया है, आपके खुद के हेल्थ के लिए, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए। अगर आपके घर में एल्डर्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, उनके लिए भी घर क्लीन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होम इज़ अ प्लेस वेयर यू एंड योर फैमिली want to come home at night। क्योंकि रात को सबको लौट के अपने घर में ही आना होता है। अगर आपका घर साफ ही नहीं होगा तो क्यों आप चाहेंगे कि आप घर पे लौटे और आराम करें। तो क्लीन होम होना ज़रूरी है और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम मेकिंग स्किल है। दिस इज थर्ड होम मेकिंग स्किल, वन लोड एवरी डे। ये जो रूल है ये मैं डेली फॉलो करती हूँ। आप चाहे तो अपने लॉन्ड्री को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मंडे और फ्राइडे को रेगुलर क्लॉथ्स को वॉश करें, ट्यूसडे को बेडशीट पिलो कवर्स को वॉश करें, वेडनेसडे को टॉवेल्स को वॉश करें, थर्सडे को डोर मैट करें, सैटरडे को किचन टॉवेल और किचन क्लॉथ्स को साफ कर सकते हैं, और संडे को जो एक्स्ट्रा क्लॉथ्स होते हैं, जो हेवी कपड़े आपने अगर कुछ एक वीक में पहने हुए हैं, उन्हें हैंड वॉश करना हो या अलग से साइकिल में चलाना हो तो उन्हें वॉश कर सकते हैं। आप चाहे तो बेडरूम में, किड्स रूम में, स्टडी रूम में एक सेपरेट लॉन्ड्री बास्केट रखें, जहां पर सारे कपड़ों को कलेक्ट करें और अपने स्केड्यूल के अनुसार इन्हें डिवाइड करके वॉश कर सकते हैं। मैं रोज़ाना डेली क्लोथ्स और अंडरगारमेंट्स को वॉश करती हूँ, क्योंकि ये जो मैं होम स्किल आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि आप सभी को आना चाहिए, आप सभी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 3-4 जो स्किल है उन्हें फॉलो करेंगे तो आपका जो मकान है घर में ज़रूर बदलेगा। और इसके साथ साथ ही आप डोर मैट्स को भी साफ़ करना ना भूलें, क्योंकि सारी गंदगी धूल मिट्टी इन्हीं में छुपी होती है। तो कोशिश कीजिए चाहिए कि हफ्ते में एक बार सारी जो डोर मैट्स है उन्हें कलेक्ट कर ले और एक वॉशिंग मशीन का साइकिल उनमें क्लीनिंग के लिए लगा दे, तो ये भी साफ़ हो जाते हैं। और जैसे ही कपड़े ड्राई हो जाते हैं तो मैं तुरंत उसे फोल्ड करके अपनी जगह पे रख देती हूँ। मैं इन्हें इकट्ठा 2-3 दिन के जमा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि उनके बाद मुझे कपड़ों को फोल्ड करना थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाता है और ये मेरे लिए पॉसिबल भी बिल्कुल नहीं होता है। तो फोल्ड करके मैं तुरंत उन्हें सेग्रीगेट कर लेती हूँ और अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज भी कर देती हूँ। तो आप भी इन्हीं तरह के होम मेकिंग स्किल को फॉलो करें तो आपको भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और गाइस, मैं जो भी होम मेकिंग स्किल बता रही हूँ ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं कि आप इन्हें इसी तरह से फॉलो करें। अगर आप इन्हें फॉलो भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से होम मेकर नहीं हो। आप सभी लोग अच्छे होम मेकर हो, अपने घर को पिकअप अच्छा मेंटेन करते हो, इन्हें अच्छे से संभालते हो। और जो भी वर्किंग वुमन है वो घर के साथ साथ ऑफिस को संभालती हो, तो मैं उनको लिए एक सैल्यूट ज़रूर कहूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जो वर्किंग वुमन है वही जान सकती है।
ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज द फोर्थ होम मेकिंग स्किल। ऑर्गेनाइजिंग कुछ हद तक क्लीनिंग की तरह ही होता है। मतलब घर के कुछ एरियाज को क्लीन रखने के लिए आपको उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि ड्रेसिंग टेबल हो गया, इन्हें क्लीन करना है तो इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए, तो क्लीनिंग भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह आप अपने पैंट्री को फंक्शनल वे में ऑर्गेनाइज करें, क्लोजेट को, लिनन क्लोजेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। बास्केट ऑर्गेनाइजर हो गया, शेल्फ, और मार्केट में तो आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। आपके जो स्पेस है उनके हिसाब से आप ऑर्गेनाइजर्स खरीदें और उनका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें। और ये नहीं कहूँगी कि आप आपको घर को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर के तरीके से ही ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से घर को सिंपल वे में ऑर्गेनाइज करें, ताकि आपको उसी घर में काम करना है रोज़, तो आपके लिए ये फंक्शनल भी होना चाहिए। सिंपल तरीके से आप घर को ऑर्गेनाइज करें, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके घर के जो अदर्स मेंबर है उनको भी घर में काम करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। ऑर्गेनाइज्ड होम हमेशा आपको एक रिलैक्सिंग फील देता है। जैसे ही आप थके भागे घर पे लौटते हैं तो ऑर्गेनाइज और क्लीन होम देख के आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। आपका घर हमेशा हेवन की तरह लगता है और आपकी जो थकान है वो एक प्रॉपर मेंटेन होम में कम कर देती है। तो सो ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग, दिस इज द फिफ्थ होम मेकिंग स्किल। आप सभी लेडीज को बेसिक अकाउंटिंग आना ज़रूरी है। आप कितने खर्च कर रहे हैं महीने में और कितने बचत कर रहे हैं, इसका आपको जो बेसिक सा हिसाब है वो ज़रूरी आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मंथली हिसाब आप एक डायरी में या कोई भी नोटपैड में लिखकर इसका हिसाब रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खर्च कर रहे हैं और कितने बचत कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के आप खर्च करते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट में रेंट, ईएमआई, ये सब चीज़ें आती है, तो वेरिएबल में ग्रोसरी, वेजिटेबल में इस तरह के जो अलग अलग मंथ में अलग अलग पैसे होते हैं वैसे ही आते हैं। और आपको एक थंब रूल हमेशा याद रखना है, हर मंथ में आपको मिनिमम 20% तो बचत करना ही है, और कैसे भी करके आपको 20% बचत करना है, तो ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बेसिक अकाउंटिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम मेकिंग स्किल।